Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. बीते कुछ वर्षों में शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों की जैसे बाढ़ आ गई है। मार्केट्स तूफानी तेजी पर हैं और इससे ऐसे इन्वेस्टर्स ने भी बाजार में जमकर माल कमाया है जिन्हें बाजार की ज़्यादा समझ नहीं है। और जब बाजार में इजी मनी बनती दिख रही है तो लोग और रिस्क लेने के लिए भी आगे आ रहे हैं। मतलब बाजार के एक ऐसे ठिकाने में जहां जोखिम बहुत तगड़ा है। जी हां, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, यानी F&O में। इस गेम में इन्वेस्टर्स को अब मज़ा आने लगा है और इस गेम में कितनों ने पैसा बनाया है और कितने डूबे हैं, ये एक अलग ही कहानी है। इसका जिक्र हम आगे अपनी कहानी में करने वाले हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, लोगों की कमाई के किस्से सुनकर बाजार में भीड़ दौड़ी चली आ रही है और इसका असल फ़ायदा जानते हैं किसे हुआ है। भले ही आप F&O में अपने घर का पैसा डुबा रहे हों, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेज ने इस दौरान जमकर चांदी काटी है। लेकिन ये कौन से ब्रोकिंग हाउस हैं जिन्हें इस दौर में बढ़िया कारोबार मिला है? इनमें जेरोधा, ग्रो, एंजल वन और अपस्टॉक्स खास तौर पर शामिल हैं। इसकी वजह यह है कि ये जीरो ब्रोकिंग या डिस्काउंट ब्रोकिंग के कारोबार में हैं, यानी जमकर ट्रेड करो और ब्रोकरेज लगेगा ना के बराबर। इसी वजह से आम लोग इन प्लेटफॉर्म पर लाखों की तादाद में टूट पड़े हैं और इनकी चांदी हो गई है, क्योंकि ब्रोकिंग भले ना के बराबर हो, लेकिन वॉल्यूम और F&O ट्रेडिंग में बढ़ती भागीदारी ने इन ब्रोकिंग फर्म्स की कमाई को करोड़ों में पहुंचा दिया है। लेकिन अब देश के शेयर बाजार में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो कि इन डिस्काउंट ब्रोकिंग फर्मों के लिए चुनौती पैदा करने वाला है। जेरोधा, ग्रो, एंजल वन और अपस्टॉक्स की क्या है बड़ी दिक्कत, इसका जिक्र करेंगे हम अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण शर्मा और आप देख रहे हैं बिस्तक। तो कहानी की शुरुआत करेंगे देश के शेयर बाजारों में अंधाधुंध आती पूंजी और इन्वेस्टर्स की। महंगाई को मात देने और ज़्यादा रिटर्न कमाने का लालच देश के करोड़ों लोगों को शेयर बाजारों तक ले आया है। जिन लोगों को शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मिलने वाले रिटर्न भी छोटे लग रहे हैं, वे और जोखिम वाले और ज़बरदस्त नफ़े नुकसान वाले डेरिवेटिव्स सेगमेंट में कूद पड़े हैं। इससे इन सस्ते ब्रोकिंग वाले प्लेटफॉर्म्स की जैसे पौबारे हो गई है। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। देश के टॉप 4 सस्ते ब्रोकिंग वाले प्लेटफॉर्म्स के आंकड़े हम यहां आपको बताने वाले हैं। इससे आपको इस पूरे खेल को समझने में मदद मिलेगी। पिछले साल जून और इस साल जून के इन ब्रोकिंग कंपनियों के आंकड़े बताते हैं कि ग्रो, जेरोधा, एंजल वन और अपस्टॉक्स के यूजर्स की तादाद में कितना इजाफा हुआ है। पिछले साल जून में ग्रो के प्लेटफॉर्म पर यूजर्स की तादाद 57 लाख थी। इस लाख जून में ये आंकड़ा बढ़कर 1.1 करोड़ हो गया है, यानी महज एक साल में ग्रो के यूजर्स की तादाद डबल हो गई है। ग्रो इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, यानी सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर्स ग्रो के पास मौजूद हैं। दूसरे नंबर पर आती है जेरोधा, जिसके ग्राहक पिछले साल 62 लाख थे। इस साल जून में ये नंबर बढ़कर 77 लाख पर पहुंच गया। एंजल वन के यूजर्स 44 लाख से बढ़कर 61 लाख हो गए हैं, जबकि अपस्टॉक्स के यूजर्स की तादाद 21 लाख से बढ़कर 27 लाख पर पहुंच गई है। अगर जून महीने की ही बात करें तो इस दौरान ग्रो को 5.5 लाख नए ग्राहक मिले हैं, एंजल वन को 2,20,000 और जेरोधा को 1.5 लाख नए ग्राहक इस जून में मिले हैं। अब ग्राहकों को हासिल करने की जंग में जेरोधा पिछड़ती जा रही है, क्योंकि पिछले एक साल में हर महीने एंजल वन ने जेरोधा के मुकाबले ज़्यादा ग्राहक हासिल किए हैं। यानी यूजर्स की संख्या के आधार पर आने वाले वक्त में जेरोधा खिसककर तीसरे नंबर पर पहुंच सकती है। इस मामले में ग्रो पहले नंबर पर है और एंजल वन दूसरे नंबर पर आ सकती है। जब हम आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो एक आंकड़ा और समझ लीजिए। जून में देश में डीमैट खातों की संख्या बढ़कर 16 करोड़ पर पहुंच गई है। जून में ही 42 लाख नए डीमैट खाते खोले गए हैं। इससे पता चल रहा है कि कैसे शेयर बाजार में एंट्री करने वालों की तादाद में हर महीने तगड़ा इजाफा हो रहा है। यहाँ एक और डेटा भी समझने वाला है, वो ये कि NSE के डेटा के मुताबिक देश के एक्टिव इन्वेस्टर्स की तादाद 4 करोड़ के करीब है। लेकिन अब इन डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनियों के लिए मुश्किल वक्त आ सकता है। वजह यह है कि हालिया रेगुलेटरी एक्शन से इनके रेवेन्यू में 30 से 40% तक का तगड़ा झटका लग सकता है।
हाल ही में सेबी ने इन ब्रोकिंग कंपनियों के लिए कारोबार की एक बड़ी मुश्किल तब खड़ी कर दी जब उसने एक्सचेंजों को इन्हें वॉल्यूम बेस्ड रिबेट देने से रोक दिया। माना यह जाता है कि भले ही ओवरऑल क्लाइंट्स बेस में F&O ट्रेडर्स की हिस्सेदारी सिर्फ 10 से 20% है, लेकिन इनके रेवेन्यू में इनका हिस्सा 60 से 80% के बीच है। बजट में सरकार ने STT को भी बढ़ा दिया है और सेबी ने F&O ट्रेड से आम लोगों को कैसे बचाया जाए इसके लिए एक डिस्कशन पेपर भी उतार दिया है। इसमें 7 बिंदुओं का खास तौर पर जिक्र किया गया है। माना यह जा रहा है कि सेबी के F&O पर प्रस्तावित कदमों से बाजार पर भारी असर पड़ सकता है और इससे डिस्काउंट ब्रोकिंग वाली कंपनियां भी अछूती नहीं रहेंगी। खासतौर पर सेबी का 18 वीकली ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में से 12 को हटाने का प्रस्ताव सबसे अहम माना जा रहा है। अब ब्रोकरेज हाउस जेफरीज ने भी इसे लेकर अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि इससे इंडस्ट्री के 35% प्रीमियम पर असर दिखाई दे सकता है। जेफरीज ने चेतावनी दी है कि एक्सचेंज और रिटेल फोकस्ड ब्रोकर्स को सेबी के इन प्रस्तावों का सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। डिस्काउंट ब्रोकर जेरोधा, एंजल वन और पेटीएम मनी जैसों को F&O मार्केट की सख्ती का नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये भी बात इस रिपोर्ट में कही गई है। कई रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि इन ब्रोकर्स को वॉल्यूम बेस्ड रिबेट्स पर लगी रोक से ही करीब 20% रेवेन्यू लॉस उठाना पड़ सकता है। अब जेफरीज ने सेबी के डिस्कशन पेपर में बताए गए 7 अहम बिंदुओं के आधार पर इन पर पड़ने वाले असर के बारे में भी जानकारी दी है। इसने कहा है कि वीकली प्रीमियम का हिस्सा ओवरऑल इंडस्ट्री प्रीमियम में 65% तक है और ऐसे में वीकली ऑप्शंस में कमी का असर प्रीमियम पर दिखाई दे सकता है। साथ ही लॉट साइज बढ़ाने और मार्जिन बढ़ाने से भी रिटेल इन्वेस्टर्स पर असर दिखाई दे सकता है। जेफरीज ने यह भी कहा है कि रिटेल पार्टिसिपेशन कम होने से जेरोधा, ग्रो और एंजल वन जैसे ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स के प्रॉफिट पर भी बुरा असर पड़ सकता है। सेबी ने अपनी एक स्टडी में कहा है कि FY24 में 92 लाख यूनिक इंडिविजुअल्स और प्रोप्राइटरशिप फर्मों को कुल मिलाकर 51,700 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। महज इन सारे ट्रेडर्स में महज 15% को ही इस दौरान नेट प्रॉफिट हुए हैं। कुल मिलाकर सेबी और सरकार सभी F&O सेगमेंट में बढ़ती आम लोगों की भागीदारी से चिंतित हैं और इसे इकोनॉमी के लिए खतरा बता चुके हैं। अब सेबी के 7 पॉइंट वाले डिस्कशन पेपर में इस बात की मंशा साफ हो गई है कि वो इस पर लगाम लगाने के लिए किस तरह के उपाय पर विचार कर रहा है, लेकिन इसका सीधा असर जीरो ब्रोकिंग वाले जेरोधा, ग्रो, एंजल वन और अपस्टॉक्स जैसों पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। जेफरीज ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र साफ तौर पर किया है और आने वाले दिनों में डिस्काउंट ब्रोकिंग का धंधा क्या शक्ल लेगा ये देखने वाली बात होगी। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताएं और बने रहें बिस्तक के साथ। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।